बात करेंगे। कुछ दिन पहले इनके एक मंत्री जी कहते हैं भूमियार वोट नहीं देता है, जी आज एक मंत्री कहता है मुसलमान वोट नहीं देता है। जी तो ये किसके वोट से जीत के आते हैं? इन लोगों का वोट कौन देता है? मतलब आप इन लोगों को वोट करेंगे मगर ये लोग आपके प्रति वफादारी नहीं दिखाएंगे। और पूरा महकमा, अभी तो देखिएगा ना, अभी बयान आना शुरू हुआ है, जनता दल यूनाइटेड का पूरा महकमा इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। और इन लोगों का आपसी तालमेल, इस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ललन सिंह अलग विचारधारा पे चल रहे हैं, अशोक चौधरी का अलग विचारधारा है। और हम तो सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि कहाँ गए बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जी जो बहुत बड़ा मुसलमान का अपने आप को हमदर्द बता रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है। आज वफ बोलेगा, दूसरा काउंटर करेगा। इनके अपने नहीं, तो अभी तो काउंटर भी सामने नहीं आया सामने हो गया, बयान आना शुरू हो गया। अशोक चौधरी जी का बयान आ गया। हाँ, क्या कहा अशोक चौधरी जी का बयान आ गया, बोला उनका निजी मामला है, उनका निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अशोक चौधरी जो बयान दे रहे थे उसमें ललन सिंह कह रहे थे कि उनका निजी मामला है, इससे पार्टी से लेना देना कुछ नहीं। तो मोर और लेस आपस में ही मैच फिक्सिंग चलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक बयान ने इस सर्द मौसम में भी बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। मुसलमानों को लेकर जेडीयू की तरफ से जो बयान आया है वो उस बयान पर जेडीयू घिरी हुई है, ललन सिंह घिरे हुए हैं। ललन सिंह का दावा है कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं जेडीयू को, मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। और ये बयान उस वक्त आया है जब मुस्लिम संगठनों की नाराज़गी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर पहले से है नीतीश कुमार से। और हम बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं सहान परवेज साहब। परवेज साहब भी तो बड़ी बात कह दी, मुसलमान वोट नहीं देते नीतीश कुमार को, जेडीयू को। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात से याद दिला देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि चरित्र पे लगा हुआ दाग कभी धोया नहीं जा सकता, चादर पे लगा हुआ दाग को धोया जा सकता है। और हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की अगुवाई में जो मुसलमानों को बरगलाने वाली एक पार्टी है और मुसलमानों की ढकोसलेबाजी और हमदर्दी दिखाने वाली पार्टी है, उस पार्टी का चरित्र और आचरण क्या है। ठीक है, आज जो ललन सिंह जी बयान दे रहे हैं वो ललन सिंह जी के आत्मा का बयान है, वो उसके अंदर से निकल कर आ गया, दिल की बात जुबां पर आ गई, दिल की बात जुबां पे आ गई और वास्तविक चेहरा समझ में आ गया। और इनको कम से कम शर्म आना चाहिए था कि अभी 2 दिन पहले आप बेलागंज और इमामगंज और रामगढ़ और तरारी जीत कर आए, तब आपको याद नहीं है 2 दिन पहले 2 दिन में आप किस प्रकार से बदल गए। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि चरित्र पे लगा हुआ दाग नहीं धोया जा सकता, चादर पे लगा हुआ दाग धोया जा सकता है। और इनके चरित्र पे ये दाग लग चुका है कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये अल्पसंख्यक विरोधी विचारधारा के लोग हैं। और जिस तरह से यही ललन सिंह जी सदन के अंदर जब वक्फ संशोधन बिल लेकर आए तो सबसे पहले खड़ा होकर हाथ में हाथ मिलाकर कहा कि हम बिल के समर्थन में हैं। और जब मामला फंसने लगा, जब पेच फंसने लगा, तो जनता दल यूनाइटेड यू टर्न मार ली और कहती है कि जेपीसी में मामला जाएगा, हम पुनर्विचार करेंगे। मिश्रा जी, जेपीसी में मामला क्यों जाएगा? जेपीसी में मामला तब गया जब आपने समर्थन किया। सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं थी। आपने अगर जेपीसी में सदन में समर्थन नहीं किया होता तो आज मामला जेपीसी में नहीं जाता। और इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा हो गया है कि अभी ये लोग बात करेंगे। कुछ दिन पहले इनके एक मंत्री कहते हैं भूमियार वोट नहीं देता है, आज एक मंत्री कहता है मुसलमान वोट नहीं देता है। तो ये किसके वोट से जीत के आते हैं? इन लोगों का वोट कौन देता है? मतलब आप इन लोगों को वोट करेंगे मगर ये लोग आपके प्रति वफादारी नहीं दिखाएंगे। और पूरा महकमा, अभी तो देखिएगा ना, अभी बयान आना शुरू हुआ है, जनता दल यूनाइटेड का पूरा महकमा इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। और इन लोगों का आपसी तालमेल, इस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ललन सिंह अलग विचारधारा पे चल रहे हैं, अशोक चौधरी का अलग विचारधारा है। और हम तो सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि कहाँ गए बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जो बहुत बड़ा मुसलमान का अपने आप को हमदर्द बता रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है। आज वक्फ संशोधन जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में चुप्पी, नाराजगी जरूर है, लेकिन चुप्पी साध रखी है उन्होंने। ये बात हम अपने दर्शकों को बता दें, जेडीयू के मुस्लिम नेताओं से हमारी बातचीत हुई, वो बोलने को तैयार नहीं है ललन सिंह के बयान। बोलने के लिए बचा क्या है? हमने तो कहा कि आज जो आपके दामन पे, चरित्र पे जो दाग है वो दाग दिख गया। आप अब कितना सफ़ेद
लबादा ओढ़ के चलेंगे, वो समय समय पर वो दाग, आपका चरित्र, आपका चेहरा, वास्तविक चेहरा वो दिख गया। और लगातार राष्ट्रीय जनता दल कह रही थी कि मुसलमानों के हमदर्द नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को केवल मुसलमानों का वोट चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए अभी कुछ दिन पहले, ये किसी समाज के हित ऐसी नहीं है। कुछ दिन पहले भूमियारों का वोट लेकर कहते हैं भूमियार हमको वोट नहीं देता, आज मुसलमानों का वोट लेकर आए, 2 दिन के बाद कह रहे मुसलमान हमको वोट नहीं देता, कल किसी और के बारे में कहेंगे कि वो वोट नहीं देता, फिर किसी और के बारे में कहेंगे वो वोट नहीं देता। और इन लोगों का ताना खींचा तानी देखिए, एक बोलेगा दूसरा काउंटर करेगा, इनके अपने। नहीं तो अभी तो काउंटर भी सामने नहीं आया, सामने हो गया, बयान आना शुरू हो गया। अशोक चौधरी जी का बयान आ गया। हाँ, क्या कहा उन्होंने? अशोक चौधरी जी का बयान आ गया, बोला उनका निजी मामला है, उनका निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अशोक चौधरी जो बयान दे रहे थे उसमें ललन सिंह कह रहे थे कि उनका निजी मामला है, इससे पार्टी से लेना देना कुछ नहीं। तो मोर और लेस आपस में ही मैच फिक्सिंग चलती है। आप ये कह रहे हैं। क्या है ये मोर और लेस, मोरल लेस पार्टी है, यही कहा जा सकता है कि इनका कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई। लेकिन प्रशांत उपचुनाव के नतीजे जिस दिन आए उस दिन प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों ने जेडीयू को वोट दिया है। ललन सिंह कह रहे हैं मुसलमान वोट नहीं देते। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप वोट आपको भूमियार नहीं दे रहा है, वोट आपको मुसलमान नहीं दे रहा है, वोट आपको अति पिछड़ा नहीं दे रहा है, वोट आपको फॉरवर्ड नहीं दे रहा है, तो वोट आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? आपने जी, वोट आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? और अगर कोई वोट नहीं देता, अब देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, अभिषेक जी एक बात को समझना होगा कि लोकतंत्र में आपको जितना मत पड़ता है उससे कहीं अधिक मत आपके विरुद्ध में होता है। कई पार्टियों में जो कई और उम्मीदवारों को वोट पड़ता है, उन सब का अगर हम एक उदाहरण दे के बता रहे कि अगर 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी एक उम्मीदवार की जीत होती है, तो 4 उम्मीदवार का अगर आप वोट जब कभी देख लेंगे तो इस एक उम्मीदवार से उन चारों का वोट ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपके विरुद्ध में जो मत पड़ने वाला वो ज़्यादा मत पड़ा। तो ये सरकार जब बनती है, आप जब जीतते हैं तो संविधान आपको इस नैतिक जिम्मेदारी के साथ बांध देता है। सुन लीजिए, नैतिक जिम्मेदारी के साथ बांध देता है कि अब आपके लिए पूरी जनता है और आप काम जनता के लिए करेंगे। आप कोई ललन सिंह जी, आप कोई मुसलमान पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आपने कब्रिस्तान घेराबंदी करा दिया। मुसलमान इस देश का है, मुसलमान भी इस बिहार का जनता है और जनता के प्रति आपका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। बीजेपी के रंग में रंग गई है जेडीयू, क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ रहा है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि विचारधारा से पलट गए नीतीश कुमार। हमने कहा कि इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, ये मोर और लेस मोरल लेस पार्टी है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। आज सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री कैबिनेट के हिस्सा, लगातार जिस प्रकार से उनके कैबिनेट के मंत्रियों का बयान आता है और प्रधानमंत्री जी गंगा के बीच में जाकर सौगंध लेते हैं, याद है ना आपको, कि जिस देश में जब हिंदू मुसलमान होगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। आपके कैबिनेट के मंत्री लोगों का बयान आता है, आप में दम है तो हटा कर दिखा दीजिए, इन लोगों पर एक्शन लेकर दिखा दीजिए। तो आरजेडी नाराज है और ललन सिंह को लेकर हमलावर है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।